महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो गई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस जो राज्य में पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उनकी कैबिनेट में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नज़र सभी की देवेंद्र फडणवीस पर ही बनी रहेगी। दरअसल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे इसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री होने से इस रणनीति को खतरा भी है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की तरह शासन करने के लिए कठिन राज्य है, लेकिन फडणवीस ने 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 तक राज्य में असरदार ढंग से शासन किया है। वो देश के उन कुछ नेताओं में से हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की ताकत का सामना कर सकते थे। हमने पहले भी आपको रिपोर्ट्स में दिखाया है कि किस तरह से शरद पवार का प्रभाव महाराष्ट्र की हर सरकार में देखने को मिलता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जो पहले के मुख्यमंत्री देते रहे थे। जब महाविकास आघाड़ी बनी थी तब एमवीए नेता कहते थे कि सरकार तब तक चलेगी जब तक पवार, सोनिया और उद्धव ठाकरे चाहते हैं। फडणवीस शिवसेना विधायकों की नब्ज पकड़ने में कामयाब रहे और एमवीए को नीचे लाने में भी सफल हुए। पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए मजबूर करने से बड़ा संदेश दिया है। हालांकि ये हैरान करने वाला फैसला रहा, क्योंकि फडणवीस गोवा में भाजपा को सत्ता में लाने में कामयाब रहे और 2019 के चुनाव के बाद भी पार्टी को एक साथ रखा था। भाजपा नेता ने कहा, हमारे 106 विधायकों में से एक भी सत्ता में आने के बाद एमवीए में नहीं आया। हम बहुत मुश्किल राज्यसभा और एमएलसी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसमें फडणवीस की बड़ी भूमिका रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ फडणवीस के डाउनग्रेड करने की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से इसे किया गया है वो शिंदे और उनके बीच समस्या पैदा कर सकता है। जानकारों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का तर्क समझ में आता है, क्योंकि भाजपा 2024 के चुनाव के लिए एक सहयोगी चाहती है, साथ ही मुंबई नगर निगम चुनाव जीतना चाहती है और अंततः शिंदे को गठबंधन के रूप में शिवसेना को नियंत्रित करना चाहती है। फडणवीस के ना कहने के बावजूद उन्हें शिंदे का डिप्टी बनाना दिखाता है कि यहाँ बॉस कौन है। यही संदेश दिल्ली ने दिया है। राजनीतिक जानकारों ने बताया है कि भाजपा ये सार्वजनिक कर रही है कि वो फडणवीस को शिंदे का डिप्टी बनाना चाहती थी। ऐसे में शिंदे और फडणवीस के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। दो शक्ति के केंद्र होंगे, एक मुख्यमंत्री और दूसरा प्रशासन पर जिसकी पकड़ हो। इससे सरकार चलाने में समस्या हो सकती है। ये याद रखना होगा कि नीतीश कुमार ने जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाद में उनके साथ विवाद होने में समय नहीं लगा। हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ये काम सरकार से बाहर रहकर भी कर सकते थे। हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया है कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते प्रभाव की वजह से भी यह निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में एक्टिव रहे, जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे में बीजेपी से दूरियां या उन्हें डिमोट करके सजा देने जैसी बातें बेमानी लगती हैं। देवेंद्र फडणवीस का खुद मंत्री पद या फिर कैबिनेट में शामिल होने से इनकार करना बताता है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री से नीचे कोई पद मिले। निश्चित तौर पर वो राजनीति में वैसे ही हस्तक्षेप रख सकते थे जैसे शरद पवार या उनसे पहले बाला साहब ठाकरे बिना किसी कैबिनेट में या बिना किसी पद के सरकारों में हस्तक्षेप रखा करते थे। इस सब के बावजूद केंद्र की तरफ से निर्देश मिलने पर देवेंद्र फडणवीस ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे पूरे मन से स्वीकार किया है ये कहना भी गलत होगा। खुद अमित शाह को इसके लिए बाकायदा ट्वीट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बड़े मन से उप मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया है। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जो पार्टी का आला कमान कहेगा वो मैं मानूंगा, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में दांव-पेच अब भी बरकरार हैं और आने वाले दिनों में ये सियासी दांव-पेच काफी दिलचस्प मोड़ ले सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।